बीपीओ की हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय हम लोग महत्वपूर्ण पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज अति महत्वपूर्ण दो पत्रों का अध्ययन करते हैं। एक है स्वास्थ्य की समस्या और एक आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, तो महंगाई के लिए आपको समाचार पत्र संपादक के नाम एक पत्र लिखना होगा और उस पत्र के माध्यम से अपनी समस्या आप सरकार को अवगत कराएंगे। आइए पत्र का प्रारंभ करते हैं। पत्र है कि अपने अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या अक्षर और अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या की विकरालता अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या की विकरालता का चित्र प्रस्तुत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लगभग 300 शब्दों का एक पत्र लिखिए और उसके तत्काल समाधान के लिए आग्रह कीजिए। यह तो आपका प्रश्न हो गया, क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या, और लिखना है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को। अगर मान लीजिए पेपर में आता है कि नगर के स्वास्थ्य अधिकारी न लिख करके कहता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान पर चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा। और देखिए पत्र का प्रारूप कैसे रहेगा। प्रारूप देखिए, सेवा में, फिर यहाँ नीचे श्रीमान आ रहा है सही, और बड़े अच्छे लिखे क्या। हाँ देखिए हाँ देखिए, यहाँ आप लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ आप
दिनांक डालेंगे और यहाँ ठीक इसी के सामने ही यहाँ आप लिखेंगे भवदीय। भवदीय माने आपका, यानी इसमें अब नाम नाम और पता अनुक्रमांक कुछ नहीं लिखा जाएगा। भवदीय अब कुछ आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। अब आप कोई भी पत्र आप लिख सकते हैं, जो भी हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जैसे दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान को लिखते हैं। लेकिन यहाँ अच्छा स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। यहाँ पत्र जो है ये अलग प्रकार का है। अब तक आप लिखते थे किसी समाचार के संपादक, तो वही हमारे ध्यान में था। इसे स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे सेवा में। अब तक जितने भी पत्र लिखाए सभी समाचार संपादक के नाम लिखाए, तो वही ध्यान में अब भी था। लेकिन यहाँ जो है नगर में स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, तो सेवा में श्रीमान श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। नगर निगम प्रयागराज, नगर निगम नगर नगर निगम सर नगर निगम प्रयागराज। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम प्रयागराज। फिर आप जहां सेवा में लिखें इसके ठीक नीचे लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे विषय। विषय, अब विषय क्या है? जहां श्री आप लिखे हैं, श्री फिर नीचे न लिखे हैं, तो विषय अब इसी के नीचे यहाँ लिखना है आपको विषय स्वास्थ्य समस्या के स्वास्थ्य समस्या के स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए समाधान समाधान के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अब इसमें नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। नगर निगम के स्वास्थ्य
अधिकारी को पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। यहां ठीक है। तो सेवा में इस तरह से। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे मान्यवर। अब इसके नीचे लिखेंगे यहां मान्यवर, मान्यवर। अब मान्यवर से यहाँ कामा करेंगे, अल्प विराम, और ठीक नीचे यहाँ में श्री स्व है, तो यहां से आप लिखेंगे, अब सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी नगर प्रयागराज हो गया मान्यवर। अब आप नीचे से लिखेंगे यहां से, मैं इस पत्र द्वारा, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र की, आपका ध्यान अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं, स्वास्थ्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्ण विराम। हमारे क्षेत्र में इस समय डेंगू रोग प्रबल रूप से फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पूर्ण विराम। इसकी प्रबलता का अनुमान, इसकी प्रबलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अस्पतालों में रोगियों की बढ़ती संख्या से, बढ़ती संख्या से बेड की कमी हो गई है। पूर्ण विराम। लोग अपने मरीजों को अस्पताल की फर्श पर रख कर इलाज का इंतजार कर रहे हैं। अस्पतालों के गलियारे भी अस्पतालों के गलियारे भी रोगियों से भरे पड़े हैं। पूर्ण विराम। रोगियों की संख्या को, रोगियों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य
कर्मचारियों की भी अत्यधिक अत्यधिक कमी है। पूर्ण विराम। उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरों की कमी के कारण और डॉक्टरों की कमी के कारण रोगियों की मृत्यु हो रही है। पैरा चेंज कर दीजिए। इस जानलेवा बीमारी का, इस जानलेवा बीमारी का मूल कारण गंदगी, जल भराव तथा पास और पड़ोस के बीच डैश, पास पड़ोस के लोगों द्वारा अवैध रूप से कूड़ा फेंका जाना है। कूड़ा फेंका जाना है। फेंका हमें एक ही मात्रा बिंदी रहेगी, नासिका से उच्चारण हो रहा है। फेंका जाना है, कामा जिसको उठाने के लिए कोई सफाई कर्मचारी, जिसको उठाने के लिए कोई सफाई कर्मचारी सप्ताह फिर डैश सप्ताह भर नहीं आते और यदि आते भी हैं तो इधर और उधर के बीच डैश, तो इधर उधर घूम और फिर के बीच डैश, घूम फिर कर चले जाते हैं। चारों ओर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। चारों ओर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पूर्ण विराम। गंदगी के इस ढेर पर जानवरों का बसेरा रहता है। पूर्ण विराम। सफाई कर्मचारियों ने कूड़े को हटाने के बजाय जगह जगह पर ढेर लगा दिए हैं। पूर्ण विराम। कभी कभी डैश रहेगा बीच में,
लोग कभी कभी लोग मरे हुए कुत्ते, बिल्ली आदि भी फेंक देते हैं, आदि भी फेंक देते हैं। जी सर। तो कल ठीक है। ठीक। ठीक सर, ठीक। सर है, परेशानी की बिटिया की बीमारी से ज्यादा आ गया। हाँ, और कोई था सर? नहीं लीजिएगा। हाँ हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो शनिवार को भी हम ले लेंगे क्लास। क्या अच्छा, शनिवार को बंद करेंगे? तो क्या मतलब 12 से? अच्छा, कल 12। ठीक है, यानी हम 11। ठीक है, यानी 12:15 तक हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, 12 से आगे, 12, 12:15, 12:15 तक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक। हाँ सर, ठीक है ना। अब इतना आज पत्र लेखन समाप्त कर देंगे, बहुत पत्र हो गए। अब इसी इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें से इनको फंस जाएगा, नहीं आएगा तो इस आधार पर लिख लेंगे। हाँ, अब इसके बाद में सोच रहे हैं कि कठिन शब्द जो आते हैं तो शब्दों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग बता दें। हाँ, 2 दिन में खत्म हो जाए। ठीक। हाँ, लिखे हैं। हाँ, कभी कभी लोग मरे हुए कुत्ते, बिल्ली आदि को भी फेंक देते हैं, कामा इससे इससे चारों ओर दुर्गंधपूर्ण चारों ओर दुर्गंधपूर्ण वातावरण, दुर्गंध पूर्ण एक ही में रहेगा, दुर्गंधपूर्ण वातावरण बना रहता है, और मार्ग पर चलना भी और मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। पूर्ण विराम। नालियां भी नालियां भी रुकी नालियां भी रुकी पड़ी हैं, कामा जिससे जिससे गलियों में गंदा पानी भर जाता है, भर जाता है। पूर्ण विराम। इससे डेंगू के अतिरिक्त डेंगू के अतिरिक्त अन्य गंभीर बीमारियों के फैलने की भी फैलने की भी आशंका बनी रहती है। पैरा चेंज करते हैं। इस समय क्षेत्र में डेंगू के फैलने से डेंगू के फैलने भय से चारों ओर
चारों ओर भय का वातावरण, भय का वातावरण व्याप्त है, भय का वातावरण व्याप्त व्याप्त है। पूर्ण विराम। इस जानलेवा, इस जानलेवा बीमारी की, इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ठोस कदम, कोई ठोस कदम नहीं नहीं हमें रहेगी, क्योंकि नहीं नासिका से उच्चारण हो रहा है, नहीं उठाया जा रहा है। कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पूर्ण विराम। मुहल्ले के, क्षेत्र लिख दीजिए, क्षेत्र के, अगर मुहल्ला आएगा तो मुहल्ला लिखिएगा आप, ये क्षेत्र आएगा तो क्षेत्र लिखिएगा। यहाँ मैं क्षेत्र लिखा हूं, इसे क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हूं। हाँ, क्या लिखे हैं? क्षेत्र के कई घरों में तो, क्षेत्र के कई घरों में तो ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्षेत्र के कई घरों में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि घर के सभी सदस्य, घर के सभी सदस्य बीमार हैं और घर में, और घर में कोई अस्पताल ले जाने वाला, घर में कोई अस्पताल ले जाने वाला भी नहीं है। पूर्ण विराम। जल भराव, जल भराव और गंदगी के कारण, जल भराव और गंदगी के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, बढ़ गया है। पूर्ण विराम। सरकार के आदेश के, सरकार के आदेश के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सरकार के आदेश के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरों को मारने के लिए कोई कदम, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यदि यथाशीघ्र, यदि यथाशीघ्र सफाई की व्यवस्था, यदि यथाशीघ्र, यथाशीघ्र एक ही में रहेगा, समय बड़ी की मात्रा, यथाशीघ्र
सफाई की व्यवस्था नहीं की गई, तो क्षेत्र में संक्रामक रोग फैलने की पूरी आशंका है। संक्रामक रोग फैलने की पूरी आशंका है। पूर्ण विराम। अब आप निवेदन कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए पैरा चेंज करके। अतः श्रीमान जी से सविनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अस्पताल में तत्काल उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और डेंगू पीड़ित रोगियों को जीवन दान मिल सके। अब आप जहां लिखे थे सेवा में, तो इस तरह से उसी के नीचे, यहाँ लाइन नहीं बनाना, ऐसे नीचे यहाँ आप लिखेंगे धन्यवाद। क्या लिखेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ आप दिनांक लिखेंगे और आप यहाँ लिखेंगे भवदीय। भवदीय लिखेंगे और थोड़ा आभार इसमें नहीं व्यक्त किए, आभार प्रकट कर दीजिए। देखिए आभार कहाँ प्रकट करेंगे, दीजिए। जैसे आपने धन्यवाद लिखा है, तो अब ये धन्यवाद आभार भी प्रकट कर दीजिए। तो आभार हम नहीं प्रकट किए, अब यहाँ आभार आप प्रकट करिए। आभार लिखना नहीं है, आभार हेडिंग नहीं लिखना है, अब आभार आप प्रकट करिए। लिखिए आगे कि यदि आपने पैरा चेंज करके ही, यदि आपने इस समस्या का समाधान कर दिया
तो क्षेत्र के निवासी समाधान कर दिया, तो क्षेत्र के निवासी आजीवन आपके आभारी। यदि आपने इस समस्या का समाधान कर दिया तो क्षेत्र के निवासी आजीवन आपके आभारी रहेंगे। अब आभारी रहेंगे, अब उसके बाद में जहां आपने स धन्यवाद लिखा था, अब आप यहां स धन्यवाद लिखिए, उसके नीचे लिखिए यहां स धन्यवाद, यहां लिख दीजिए और दिनांक स धन्यवाद, यहां आप दिनांक लिखेंगे और इसके बाद में यहां आप लिख देंगे भवदीय। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और इस समय ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर ली है। हर घर में जो है रोगी आपको मिल जाएंगे, तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यह आ सकता है। अब इसके बाद में अगला पत्र आपको हम लिखाएंगे। आज जो जिससे आप सभी परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, और वह परेशानी है महंगाई की समस्या। आज आपकी आमदनी यदि 18 है तो खर्च 20 है। अब ये दो कहाँ से पूरा होगा, तो इसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो आप आइए, अति महत्वपूर्ण पत्र आइए महंगाई की समस्या पर है, और इसमें आपको संपादक को पत्र लिखना है और पत्र लिख करके महंगाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। प्रश्न रहेगा कि किसी लोकप्रिय समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र के नाम किसी लोकप्रिय समाचार पत्र के संपादक के नाम, समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 300 शब्दों का एक पत्र लिखिए। किसी लोकप्रिय समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 300 शब्दों का एक पत्र लिखिए, जिसमें महंगाई की समस्या की ओर, जिसे महंगाई की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया हो, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, आकृष्ट
किया गया हो। ऐसे पूछा जा सकता है कि महंगाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान, ये भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि महंगाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 300 शब्दों में या 250 शब्दों में एक पत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। तो आइए, प्रारूप, प्रारूप में सेवा में सेवा में श्रीमान सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, महोदय। आप सेवा में श्रीमान न कहे, संपादक भी लिख सकते हैं। सेवा में संपादक दैनिक जागरण, यह उनके श्रीमान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहा है। तो सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, जो आपको पसंद हो समाचार पत्र, उसका नाम लिख सकते हैं, चाहे अमर उजाला, चाहे दैनिक जागरण, कोई भी हो। चलिए हम हिंदुस्तान लिखते हैं आज। हिंदुस्तान सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान दैनिक प्रयागराज, प्रयागराज। आप ये समाचार पत्र का, जैसे हिंदुस्तान दैनिक, तो अब ये जैसे इसका कार्यालय कहाँ है, इसका ऑफिस कहाँ है, प्रयागराज। कोई भी आप कल्पित सकते हैं कि फला रोड, जैसे हीवेट रोड, महात्मा गांधी मार्ग, विवेकानंद मार्ग, प्रयागराज, आप ये भी लिख सकते हैं। ऐसे सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान दैनिक, विवेकानंद मार्ग, प्रयागराज। चलिए आज बढ़ा देते हैं। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान दैनिक, कल्पित लिख देते हैं 27 स्टेनली रोड। अब ये कल्पित है, प्रयागराज, प्रयागराज। दोनों तरह से लिख सकते। अब इसने मैंने इसका पता भी लिख दिया कि कहाँ आप भेज रहे हैं। ठीक है, अब सेवा में अब इतना तो हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं। तो इसका ठीक खास, अब इसके नीचे आप यहाँ लिखेंगे विषय। अब आप लिखिए, और यहाँ इस तरह से यहाँ लिखिए विषय। आप यहाँ से लिखना शुरू। हाँ लिखिए, बढ़ती बढ़ती महंगाई पर, बढ़ती महंगाई पर दैनिक समाचार पत्र के, बढ़ती महंगाई पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र।
जैसे भी पूछ सकता है किसी लोकप्रिय या किसी दैनिक समाचार पत्र, दैनिक माने जो प्रतिदिन पढ़ा जाए, जो दैनिक माने प्रतिदिन होता है उसे दैनिक कहते हैं। तो बढ़ती महंगाई पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र। अब ये हो गया है, आपने यहाँ लिख दिया विषय। अब ये आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मान्यवर। तो वहां रहा है मान्यवर, मान्य, मान्यवर के बाद में कामा। अब इतना मिटा के दूसरा आगे लिख देते हैं। अच्छा, तो आपने विषय लिख दिया कि महंगाई की समस्या, यहाँ विषय लिख दिया। अब विषय के बाद में आप यहाँ लिखेंगे मान्यवर, मान्य, मान्यवर। अब कामा करेंगे और फिर आपने अब यहां से लिखना है, आप शुरू करेंगे। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं, देखिए इधर मैं इसे डाट डाट कर दीजिए, का निवासी हूं, क्योंकि आपको पता नहीं लिखना है। मैं का निवासी हूं, पूर्ण विराम। मैं आपके मैं आपके प्रतिष्ठित, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान, माध्यम से सरकार का ध्यान महंगाई की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं, पूर्ण विराम। मुझे आशा है, मुझे आशा है कि आप इसे अपने दैनिक पत्र में, आप इसे अपने दैनिक पत्र में अवश्य अवश्य प्रकाशित करेंगे, दैनिक पत्र में अवश्य प्रकाशित करेंगे। होना नहीं है। तो आज की क्लास इतने पर ही विराम लेते हैं आज हम, और कल 12:15, कल 12:15 बजे 12:15 पर हम उपस्थित होंगे और महंगाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान अपने पत्र के माध्यम से आकृष्ट करेंगे। ठीक है।
तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र आज का भी था और कल भी रहेगा। कल पत्र का अंतिम दिन रहेगा। आप ये जो पत्र लिख रहे हैं इनको आप जब बार बार, ये तो रटने की बात तो है नहीं, आप केवल फॉर्मेट मालूम करना है कि फॉर्मेट में यानी प्रारूप में गलती न हो और कौन किस शब्द को कहाँ रखना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप अपने विचार, आपके मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप उसको अपने शब्दों में भी पत्र लिख सकते हैं। मैंने आपको एक आधार दिया है, इस आधार पर मुझे विश्वास है कि जितने पत्र अब तक हो चुके हैं कल होगा, हो सकता है कि इतने में से ही परीक्षा में आपको आ जाए। मान लीजिए कि इतने में से यही पत्र नहीं आता है तो इसके आधार पर आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं। आपको इतनी अब सामग्री मिल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, जैसे कि उसमें पेपर में रहेगा कि पत्र लिखिए और अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखिए, तो भवदीय आप यहाँ लिखते हैं। आप यहाँ लिखते हैं भवदीय यानी आपका, अपने लिए लिखते हैं। तो ब आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ब लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी नाम और रोल नंबर नहीं लिखना चाहिए। ब क ख कोई भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पत्र लेखन में ही नहीं, हिंदी विषय में कोई भी कहीं भी शंका हो, कोई समस्या उत्पन्न होती है, आप अवश्य लिखिए। आपकी समस्या का, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि यह जमीन सलाम करे, यह आसमां सलाम करे, आप ऐसा काम करें कि सारा जहां सलाम करे। धन्यवाद।